हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। माध्यम क्लासेस में मैं आशीष आप सबका तहे दिल से वेलकम करता हूं। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कक्षा 10वीं की मैथ पढ़ रहे हैं विद्या क्वेश्चन बैंक से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एकदम मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम बिंदास चल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो परीक्षा हो या ना हो वो मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपको आता कितना है। क्योंकि अभी अगर आपकी नींव कमज़ोर हो जाएगी तो आगे चल कर के आप कमज़ोर ही होते हुए चले जाएंगे। तो परीक्षा को ध्यान में मत दीजिए कि होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग रखिए, आप अपनी नॉलेज को स्ट्रांग रखिए। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10वीं की विद्या क्वेश्चन बैंक, और अभी हम लोग गणित को कवर कर रहे हैं और त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न हो चुका है, फार्मूला हो चुका है, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हो चुका है, और हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं जिसमें 12 क्वेश्चन हो चुका है। और अब हम लोग 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें इसको सॉल्व करना है, यानी कि हमें एलएचएस से चलना है और आरएचएस को ले आना है, या फिर आरएचएस से चलना है और एलएचएस को ले आना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग चलते हैं एलएचएस से। तो हम लोग एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहीं से हल करते हैं। तो देखिए, हमें लाना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से, इसको हमें साइन और कॉस में लाना है। तो इससे तो एक चीज़ ये पता चल गया कि हम इसको साइन और कॉस में तोड़ दे, यानी कोसेक थीटा को हम लोग तोड़ देते हैं किसमें, इसको हम लोग साइन में तोड़ देते हैं 1/साइन थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बटे साइन थीटा में तोड़ देते हैं। तो आइए एक रास्ता और है कि इसको हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से सॉल्व कर दें, लेकिन वो लंबा प्रोसेस पड़ेगा। तो हमें तो नहीं लगता है कि वो सही पड़ेगा। बाकी हम लोग जो अब मेथड सोच रहे हैं उससे सॉल्व करते हैं। तो एलएचएस साइड से चलते हैं। तो है ये कोसेक थीटा, तो इसको ये हो जाएगा 1/साइन थीटा, और माइनस कॉट थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग इस पे स्क्वायर लगा देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग साइन थीटा को लघुत्तम के रूप में ले लेते हैं। तो ये साइन थीटा हम लोगों ने लघुत्तम ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा। ये पूरे पे होल स्क्वायर है तो हम लोग होल स्क्वायर को अलग अलग कर देते हैं, या चलिए यहाँ पे हम लोग पूरे को ही कर दे रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग अलग अलग कर देते हैं, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा पे ये पूरे पे होल स्क्वायर अलग कर दिए, और ये साइन थीटा पे होल स्क्वायर को अलग कर दिए। तो साइन थीटा का पे पूरे पे स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा ही है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए, हम देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक रणनीति बनाते हैं कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर तक हम उसमें कैसे पहुंचेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या मिला कि ये कोसेक थीटा कॉट थीटा है, इसको हमें साइन और कॉस के रूप में चेंज करना है। तो हमने इसको साइन और कॉस के रूप में चेंज कर दिया। अब देखिए, अंश में हमें क्या लाना है 1 माइनस कॉस थीटा। तो अंश में यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है। हाँ, ये बात अलग है कि इस पे होल स्क्वायर में आया है, पर कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर हट भी जाएगा। ठीक है, तो अब नीचे देखिए हमें क्या लाना है 1 प्लस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि हमें हर को चेंज करना है। अंश हमें प्राप्त हो चुका है, हमें हर को चेंज करना है। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, कौन सा फार्मूला पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन को अगर हम इधर ही रहने दें, कॉस को उधर भेज दें, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये रहा मिट गया। और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो बराबर ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और हम लोग
साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए ये क्या बन गया है, ये हो गया है 1 यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। और ऊपर वाला जो है उसको हम लोग 2 बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो चाहे तो आप इसको 2 बार लिख दीजिए या फिर वैसे ही पड़ा रहने दीजिए। तो हमारी इच्छा है 2 बार लिखने की, तो हम इसको 2 बार लिख दिए। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, यानी एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया। अब देखिए ये माइनस वाला इस माइनस वाले से कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे बचा है 1 माइनस कॉस थीटा बटे नीचे क्या बचा है 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमें RHS मिल गया है। एक बार हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एकदम डीपली से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें यहाँ पे ये भिन्न के रूप में नहीं दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ जो लाना है सिद्ध करना है वो भिन्न के रूप में लाना है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में लाना है। तो कब ये आएगा, जब इसको हम लोग तोड़ देंगे साइन और कॉस के रूप में, जब तोड़ देंगे तो ये बटे में आ जाएगा, और जब बटे में आ जाएगा तो अंश बटे हर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कॉस के रूप में है, यानी कि हमें कॉट को भी तोड़ना है और कोसेक को भी तोड़ना है, किस रूप में, साइन और कॉस के रूप में। तो हम इसको ऐसे तोड़ देंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम इसको जब हल कर रहे थे तो यहाँ पे अंश में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया। अगर हम लोग अगर यहाँ पे दिमाग ना लगाएं तो हम इसको फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ देंगे, लेकिन हमें इसको तोड़ना नहीं है। क्यों नहीं तोड़ना है, क्योंकि हमें ये प्राप्त हो चुका है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे अंश प्राप्त हो चुका है। तो जब हमें अंश प्राप्त हो चुका है तो हमें अब हर को लाना है, तो हम केवल हर को चेंज करेंगे, और हर हमारा ये यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। तो हम कुछ भी करके साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो वही हमने किया है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि 1/sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1/sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 sec थीटा। यानी कि हमें LHS से चलना है और RHS लाना है। हम RHS से LHS को नहीं ला सकते हैं, बहुत ही टफ है, क्योंकि यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिया गया है, केवल sec थीटा 2 sec थीटा दे दिया गया है बस। लेकिन हम LHS से RHS को ला सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम इसको कितने तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, हमें पहले ये देखना है। एक रणनीति बनाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो यहाँ पे सेक और tan के रूप में है, यहाँ भी सेक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे साइन बाई कॉस में, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये हो गई, हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो गई है कि हम इसको साइन और कॉस के रूप में भी लिख सकते हैं, और साइन और कॉस के रूप में लिखेंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा, क्योंकि सेक थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे 1/कॉस थीटा, और tan थीटा के बराबर हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये काफ़ी लंबा जाने वाला है, तो इस वजह से हम लोग इस रूल को नहीं फॉलो करेंगे, कोई और रूल लगाते हैं। तो एक रूल हमारे समझ में और आ रहा है कि हम लोग LCM ले लें, एक बार इसको और एक बार इसको LCM लेकर के हम लोग इसको सॉल्व करें। लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है कि ये भी हमें थोड़ा सा लंबा लग रहा है, या फिर आप LCM लेकर के करिए, अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, और अगर लंबा लगेगा तो फिर कोई और प्रोसेस बताते हैं। तो तीसरा प्रोसेस हमें क्या लग रहा है कि हम लोग अलग अलग परिमेयीकरण भी कर सकते हैं, और अगर हम लोग अलग अलग इसका परिमेयीकरण कर दे तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, यानी कि ये आ सकता है। या फिर आप ये करिए, सीधा सीधा इसका LCM ही ले लीजिए। तो आइए हम लोग LCM ही ले लेते हैं और LCM से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो LCM ले लीजिए या फिर परिमेयीकरण कर दीजिए, जो सिंपल लगे हमें वही फॉलो करना है। तो आइए हम लोग LCM लेते हैं।
तो ऐसे खींच देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को एक बार हम लोग लिख भी लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 1 अपान सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और यहाँ पे है प्लस 1 अपान सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब हम लोग क्या करें, एलसीएम ले ले। तो एलसीएम में हम लोग क्या एलसीएम लेंगे, एक कोष्टक में सेक थीटा माइनस टैन थीटा और दूसरे कोष्टक में सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये हम लोग लेंगे एलसीएम में। तो देखिए इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेक थीटा प्लस टैन थीटा, प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो हम लोग प्लस चिन्ह लगा देंगे। अब फिर देखिए यहाँ पे इस पे जब चलेंगे तो ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा इससे और ये कट जाएगा। जब इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा ये बचा यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम लोग इसको ब्रैकेट में ज़रूर लिखते, प्लस है तो ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, अगर माइनस में होता तो माइनस में हम लोग इसको लिखते तो यहाँ पे माइनस हो जाता और यहाँ पे प्लस हो जाता, चिन्ह चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे प्लस लगा है तो कोष्टक लगाने की ज़रूरत हमें महसूस नहीं हुई, तो इसलिए हमने कोष्टक नहीं लगाया। तो ये देखिए टेंस एक इधर माइनस में है एक इधर प्लस में है, तो ये कट गया। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन कितना आ गया, इसका ये कितना आ गया, सेक थीटा यहाँ भी है और प्लस सेक थीटा यहाँ, तो 2 सेक थीटा ये हो गया। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, लेकिन अभी नीचे भी है। तो नीचे है तो ये देख लीजिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये देखिए ए माइनस बी, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। तो ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बन गया। और हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा बटे 1। तो इसका मतलब 1 बटे में है तो इसका कोई मतलब नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 सेक थीटा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया। आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप परिमेयीकरण कर दीजिए, इसका परिमेयीकरण कर दीजिए। इसका करेंगे परिमेयीकरण का मतलब क्या, जो नीचे लिखा हुआ है उसी में चिन्ह चेंज करके, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस करके उसका परिमेयीकरण कर दे। तो इंटू करके यहाँ पे क्या हम लोग लिखते, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बटे सेक थीटा माइनस टैन थीटा। फिर इसका भी हम लोग परिमेयीकरण करते, यहाँ भी गुणा करके, तो ये प्रोसेस लंबा जाता। और साइन बाई कॉस करते तो वो भी लंबा ही जाता। तो इसलिए हम लोग एलसीएम प्रोसेस से ही इसको सॉल्व कर देंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 13 हो गया क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर पी और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्यू, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। और अच्छा हमें दिखाना है कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और 4√pq ये क्या है, इक्वल है, हमें ये चीज़ दिखाना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार हम लोग पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर निकालेंगे और एक बार 4√pq निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें निकालना है पहले क्या, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। हम पहले इसको निकालते हैं। नंबर फर्स्ट, पी स्क्वायर का मतलब क्या है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर, फिर माइनस हम लोग क्यू स्क्वायर करेंगे, यानी कि टेन थीटा माइनस साइन थीटा, इस पे क्या, स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आइए इसको तोड़ते हैं हम लोग। तो इस पे एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, बाद में चिन्ह चेंज हो जाएगा जब माइनस का गुणा होगा अंदर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। फिर यहाँ पे माइनस लगा है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे और फिर ये बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे और इसके बाद क्या है tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस यही होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2a की जगह क्या लिखेंगे tan थीटा इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे साइन थीटा। अब इस कोष्टक को हम लोग कर देंगे बंद। अब देखिए अब हम लोग ये माइनस का ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसको ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे। तो यहाँ तक हम लोग सेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से ब्रैकेट को माइनस के चिन्ह के साथ तोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ये हो गया। अब माइनस का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ देखिए माइनस tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा कट जाएगा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ भी है और 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ भी है और दोनों में प्लस प्लस का चिन्ह लगा है यानी कि दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 और 2 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ये आया हमारा LHS के बराबर। तो आइए अब हम लोग ये LHS के बराबर आ गया यानी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के बराबर आ गया है। अब हम लोग 4√PQ निकालेंगे। अगर ये भी इतना आएगा तो समझ लेना कि ये जो कह रहा है कि दोनों बराबर है वो सही कह रहा है। तो हम इसको प्रदर्शित कर लेंगे। तो क्या हो गया 4√PQ। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो आइए निकाल के देखते हैं 4√। अब PQ हमें लिखना है देखिए आप कभी ऐसे अंडर रूट मत लिखिएगा कि यहाँ पे 4 लिख दें फिर अंडर रूट यहाँ पे PQ लिख दें, ऐसा नहीं लिखा जाता है। 4 बाहर रहेगा और ये अंडर रूट PQ इधर रहेगा। ठीक, अगर 4 आप लोग यहाँ लिख देंगे तो इसका मतलब है कि 4 4 का जोड़ा बनेगा, यानी अगर 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 है तो इसका मतलब है कि इस 4 2 में से 1 2 बाहर आएगा। इसका मतलब ये है। तो आप ऐसे मत लिखिएगा। यहाँ पे जैसा क्वेश्चन दिया गया है करड़ी के बाहर है 4 तो आप करड़ी के बाहर ही 4 लिखिएगा, अंदर मत लिख दीजिएगा। तो अब देखिए 4√PQ है तो P बराबर कितना है हम लोग कोष्टक करके लिखेंगे tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो गया इनटू। और Q के बराबर क्या है हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ Q के बराबर है, क्या दिया गया है tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया tan थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको हम लोग ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 4√। अब देखिए ये फार्मूला बन गया tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ये हो गया फार्मूला। तो आइए अब इसको फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। बराबर ये 4√। अब देखिए ये tan स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग साइन बाई कॉस में चेंज करेंगे, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये वाला तो सेम है साइन स्क्वायर थीटा तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब ये 4 है इसको 4 रहने दीजिए और अंडर रूट लगा है इसको भी रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी है साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी है तो हम लोग
साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/cos स्क्वायर थीटा -1, यही बचेगा यहाँ पे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 4, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, और करड़ी से बाहर आएगा तो एक साइन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो एक साइन थीटा बाहर आ जाएगा, तो 4 साइन थीटा ये हो जाएगा। और करड़ी के अंदर हमारा क्या है, क्या बचा है, 1/cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पे हम लोग इसमें cos स्क्वायर थीटा ले लेंगे क्या, एलसीएम। जब इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, और क्यों, क्योंकि यहाँ पे cos से cos कट जाएगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो cos का जब इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये क्या हो गया, 4 साइन थीटा इंटू ये अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए ये कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा भी इसमें से बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये बाहर आ जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी और सॉल्व करते हैं तो खुद ब खुद ये बाहर आ जाएगा। देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे ये नीचे वाला क्या हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, ये 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा इंटू करड़ी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब एक tan थीटा बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 साइन थीटा इंटू tan थीटा, या हम लोग लिख सकते हैं 4 tan थीटा को पहले लिख दीजिए, साइन थीटा को बाद में लिख दीजिए, दोनों एक ही मतलब है। तो यहाँ देखिए यहाँ भी सेम आंसर आ रहा है, यहाँ भी सेम आंसर आ रहा है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर क्या, 4√p/q। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों आंसर सेम आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, 1+sec a/sec a बराबर साइन स्क्वायर a बटे 1 - cos a, हमें ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो पहले एक रणनीति बनाते हैं कि हम लोग कैसे एलएचएस से आरएचएस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हम लोग एलएचएस से स्टार्ट करेंगे, तो कैसे हम लोग आरएचएस तक पहुंचेंगे। यहाँ देखिए यहाँ सेक दिया गया है, यहाँ भी सेक दिया गया है, लेकिन यहाँ साइन और कॉस के रूप में आंसर हमारा आया है। तो आप कुछ मत करिए, सीधा सीधा इसको साइन और कॉस के रूप में चेंज कर दीजिए, यानी कि सेक ए का मतलब क्या होता है, 1/cos a, तो उसी के रूप में आप इसको तोड़ दीजिए, तुरंत ये काम हम करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस काम को करते हैं। 1+sec a है, तो इसका मतलब क्या, 1/cos a बटे, फिर ये cos a है, इसका मतलब क्या, sec a है, इसका मतलब क्या, 1/cos a। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे cos a कॉमन ले लेंगे, या फिर कह लें कि लघुत्तम ले लेंगे। तो cos a लघुत्तम ले लिए, तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 है, तो cos a का नाम cos a हो जाएगा, और यहाँ cos cos कट जाएगा, तो क्या बचेगा, +1। एलसीएम लेना आपको आता होगा, या फिर भिन्न हल करना आपको आता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये बड़ा वाला बटे है, बड़ा वाला बटे है, और यहाँ पे क्या है, 1/cos a ये है। तो अब जब इस बड़े वाले बटे को हम लोग गुणा में चेंज करते हैं, तो जो नीचे हर में रहता है वो पलट जाता है, यानी cos a ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, cos a +1 बटे cos a, ये हो गया हमारा। अब इस जब हम लोग इस बटे को जब हम लोग गुणा में चेंज करेंगे, क्योंकि तभी ये हल होगा जब बटे को गुणा में चेंज करेंगे, और जब इस बटे को हम लोग गुणा में चेंज करेंगे
तो ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा बटे ये एक नीचे आ जाएगा। ये कॉस ए से ये कॉस ए कट गया। अब बचा हमारे पास क्या, कॉस ए प्लस 1 और नीचे क्या बचा, 1। अब देखिए, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। कॉस ए प्लस 1 आ चुका है, लेकिन हमें कॉस ए प्लस 1 नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो अब ये कहाँ से आएगा, हमें ये सोचना है। तो देखिए, हम थोड़ा सा और सोचते हैं, यहाँ पे रणनीति बनाते हैं एक, कि अगर यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 जैसे है, अगर यहीं पे, या फिर इसको हम लोग 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं या कॉस ए प्लस 1 लिख सकते हैं। अगर यहीं पे 1 माइनस कॉस ए होता तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, ये दोनों क्या हो जाते, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाते, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। तो हमें अंश मिल जाता। अंश देखिए, साइन स्क्वायर ए लाना है, और यही 1 माइनस कॉस ए अगर नीचे होता तो हमें ये हर भी मिल जाता, ये भी मिल जाता। यानी कि अगर ऊपर भी 1 माइनस कॉस ए होता और नीचे भी 1 माइनस कॉस ए होता तो हमारा आंसर आ जाता। तो हम लोग यही करेंगे। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम लोग परिमेयीकरण करेंगे। किसका, इसका हम लोग क्या कर देंगे, परिमेयीकरण कर देंगे, और ये परिमेयीकरण करने से इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण करेंगे। तो जब परिमेयीकरण करेंगे तो अंश का परिमेयीकरण, हर में तो कुछ बचा नहीं है, तो अंश का परिमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखिए 1 माइनस कॉस ए लाना है, तो हम लोग 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी कि अंश का परिमेयीकरण करेंगे। तो इसको हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं, अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज होने लगेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं। देखिए, जैसे कॉस ए प्लस 1 है तो हम इसको 1 प्लस कॉस ए भी लिख सकते हैं, चाहे एक पहले लिखिए या बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बटे 1 है, इसको रहने दीजिए। सेम चीज़ लिखे हैं, केवल 1 प्लस कॉस ए लिख दिए हैं, और यहाँ पे क्या लिखा था, कॉस ए प्लस 1 लिख दिए हैं। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि हमें 1 माइनस कॉस ए लाना है, और जब हम लोग परिमेयीकरण करेंगे चिन्ह को चेंज करके तो ये चीज़ आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे परिमेयीकरण करेंगे तो चिन्ह को चेंज करके करेंगे, यानी 1 प्लस कॉस ए है तो 1 माइनस कॉस ए से ऊपर और 1 माइनस कॉस ए से हम लोग नीचे गुणा करेंगे। और जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। और नीचे हमारा क्या हो गया, 1 माइनस कॉस ए। तो इस स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, यानी कि ऊपर क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर है, यानी ऊपर आ गया साइन स्क्वायर है और नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए। तो ये हमारा RHS आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ये मिल चुका है हमें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो, तो अगर किसी त्रिभुज के अंतःकोण हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, यानी ये अंदर के कोण, अंतःकोण का मतलब क्या, अंदर का कोण, इन तीनों कोणों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो इसका मान 180 अंश में प्राप्त होगा, ये चीज़ कह रहा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, कॉस बी प्लस सी बराबर माइनस कॉस ए सिद्ध करना है। तो हम लोग LHS से चलेंगे, LHS से हम लोग चल रहे हैं, ये कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। तो यहाँ पे बी प्लस सी है तो हम लोग बी प्लस सी यहीं पे रहने देंगे और ए को उधर भेज देंगे, यानी बी प्लस सी बराबर 180, और ये इधर प्लस ए है, इधर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, ये चीज़ हो गया। यानी हम लोग बी प्लस सी की जगह 180 माइनस ए लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, कॉस बी प्लस सी।
तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस बी प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे, 180 अंश माइनस ए। तो कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है, ए। तो ये आ गया हमारा RHS आ गया, ये इसका आंसर हमें प्राप्त हो गया। अच्छा एक चीज़ देखिए, अगर यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है कि कॉस 180 अंश माइनस ए बराबर क्या होता है, तो त्रिकोणमिति का जो पहला वीडियो है वो टोटली फार्मूला बेस्ड है, तो आप उस पर जा कर के देख सकते हैं। पूरे फार्मूले को अच्छे तरीके से समझाया गया है, वहाँ से आप उसको याद कर सकते हैं। याद क्या, वहाँ पे आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने बेहतरीन ढंग से समझाया गया है कि आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। ये कितना है, क्वेश्चन नंबर 1, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। हमें इस पे नहीं चलना है, हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो अभी हम पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, और यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन, दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा और छोटा करते हैं, तब जा कर के हो सकता है दिखे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा पेज ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 ये है। आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। हमें इसको सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला तरीका तो हमारे पास ये है कि जैसे ये tan में है तो हम क्या करें, इसको अभी tan में ही चेंज कर दे, तो ये tan हो जाएगा, ये tan हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग इसको कर सकते हैं एलसीएम वगैरह लेकर के। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम इसको परिमेयीकरण करके सॉल्व करें, उस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा तरीका हमारे पास क्या है, हम इसको साइन बाय कॉस में चेंज कर दें, और जब हम इसको साइन बाय कॉस में चेंज कर देंगे तो वहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसको साइन बाय कॉस में चेंज करके ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो tan थीटा ऊपर दिया गया है, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और नीचे क्या दिया गया है, 1 माइनस कॉट थीटा दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हो गया प्लस, यहाँ पे देखिए कॉट थीटा लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी कि इस tan थीटा को हम लोग क्या क्या लिख दिया है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ऊपर वाला तो सेम ऐसे ही रहेगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ऊपर क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, बटे यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे क्या, साइन थीटा। तो जब हम लोग साइन थीटा एलसीएम में ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया है बटे में, ठीक है। प्लस ऊपर क्या दिया गया है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे, अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा को एलसीएम के रूप में ले लेंगे। ये एलसीएम हो गया कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एक नम कॉस थीटा और माइनस ये साइन थीटा। यानी कि हम लोग भिन्न की तरह इसको हल कर दिए, बटे एक करके, फिर इसका एलसीएम ले करके इसको हम सॉल्व कर दिए। अब ये जो बड़ा वाला बटे है इसको हम लोग गुणा में चेंज करेंगे, और जब गुणा में चेंज करेंगे तो नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा नीचे, चेंज हो जाता है। तो ऊपर हमारा क्या दिया गया है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा दिया गया है, और जब हम इसको इस बटे को गुणा में चेंज करेंगे तो ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, और बटे नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ब्रैकेट में कर दे रहे हैं इसको, ये चीज़ हो जाएगा। प्लस
अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या दिया गया है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और अब ये जो बड़ा वाला बटे है, इसको जब हम लोग गुणा में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर और बटे में ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा नीचे। तो ये आ गया है नीचे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। नीचे क्या है, कॉस थीटा और ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया। तो अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि अगर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ है, अगर यही सेम चीज़ होता तो हम इसको एलसीएम के रूप में ले सकते थे या फिर कॉमन ले सकते थे। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो दिया गया है, अगर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होता तो ये और ये दोनों सेम होते तो हम इसको एलसीएम चाहे ले सकते थे या फिर कॉमन के रूप में ले सकते थे। तो ऐसा हम लोग अभी भी इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये माइनस साइन थीटा है और ये क्या है, प्लस कॉस थीटा है। और यहाँ पे जब हम इसको माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस कॉमन हो जाएगा साइन थीटा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। यानी कि चिन्ह माइनस अगर यहाँ पे लगा दें तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसमें माइनस को कॉमन ले लेंगे और जब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ये और ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और ये कॉस स्क्वायर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे साइन थीटा है तो ये साइन थीटा इंटू, देखिए ये चेंज हो गया है, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाता है, चिन्ह चेंज हो जाता है। यानी कि माइनस जब कॉमन ले लिए तो माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में, और प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस कॉस थीटा में हो गया और साइन थीटा प्लस में हो गया। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या है, दोनों में है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर से क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन ले लिए, और बटे नीचे में क्या कॉमन है, तो कोई कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझ में सही से आए, ठीक ना। तो ऊपर क्या हो गया, एक बटे, और नीचे में हमारा क्या कॉमन है, ऊपर कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन ले लिया, और नीचे क्या कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये नीचे वाले में कॉमन है और ऊपर वाले में कुछ नहीं कॉमन है तो एक ही रहने देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया है हमारा, इधर इधर बता दिया जाए क्या, नहीं चलो अभी यहाँ पे काम चल जाएगा, समझ लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर बचा है बटे नीचे अब क्या बच गया, ये इसको तो हम कॉमन ले चुके हैं तो बचा क्या है, कॉस थीटा। क्या बचा है, कॉस थीटा, और माइनस यहाँ क्या बचा है, कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे क्या बचा है, साइन थीटा। ये चीज़ बचा हुआ है। अगर यहाँ पे ना समझ में आया हो तो फिर से हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे इधर साइड। देखिए हमारा इधर क्या बचा हुआ है, जब हम कॉमन ले लिए, ऊपर क्या कॉमन ले लिए हैं, एक, वही लाइन हम फिर से लिख दे रहे हैं, वन माइनस, और नीचे इन दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन है ये कॉमन है, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा क्या है, कॉमन है। तो बचा क्या यहाँ पे बचा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे, और क्या बचा है, कॉस थीटा बचा हुआ है, कॉस थीटा। फिर क्या बचा हुआ है, माइनस, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में ये कॉमन हो चुका है तो बचा क्या, साइन थीटा।
यानी कि नीचे हमारा यहाँ कॉस थीटा बचा है और यहाँ साइन थीटा। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको। 1/, ये जैसे है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, 1/, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये जैसे है इसको ऐसे रहने दीजिए। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लघुत्तम, क्या, साइन थीटा को भी और कॉस थीटा को भी। इन दोनों को हम लोगों ने ले लिया क्या, एलसीएम। जब एलसीएम ले लिया तो साइन, ये कॉस से कॉस कट गया, बचा क्या, साइन, और जब इसका गुणा हो जाएगा तो स्क्वायर पहले से ही है और ये भी चला जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, यानी साइन क्यूब थीटा और माइनस, इस साइन से ये साइन कट जाएगा, कॉस बचा, कॉस का जब इसमें गुणा होगा तो ये स्क्वायर है और ये भी जब जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, यानी कि कॉस क्यूब थीटा। यानी कि अब हमारे पास क्या बचा है, 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे में साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये चीज़ बचा हुआ है। अब इसको हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया, 1/साइन थीटा, हो सकता है यहाँ तक ना पहुँचे तो थोड़ा सा हम इसको इरेज करना चाहेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा मिटाना चाहते हैं तो मिटा दे रहे हैं। बाकी तो देखिए ये आगे क्या था, ये जहाँ पे हमने क्वेश्चन को छोड़ा था, ये 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये चीज़ था। और फिर ब्रैकेट में हमारा जो बचा था साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और बटे में हमारा जो बचा था वो था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये चीज़ इतना। अब उसमें क्या था कि जगह तो था नहीं तो लिखे कहाँ पे, तो मिटाना ज़रूरी हो गया था। अब हम लोग देखिए क्या कर सकते हैं कि इस पे फार्मूला लगा दे, कौन सा, a माइनस बी का, यानी a³ माइनस b³ का। तो a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है हम लोग जानते हैं, a³ a² प्लस, सॉरी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी और दूसरे कोष्ठक में क्या होता है, a² प्लस b² माइनस ab, ये होता है फार्मूला। इसी फार्मूले पे हम इसको तोड़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या हो गया, 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, अब ये क्या हो जाएगा, एक कोष्ठक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा, और दूसरे कोष्ठक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में जो लिखा होगा वही होगा। तो क्या लिखा है बट्टे में, बट्टे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये चीज़। अब इसमें देखिए ये ब्रैकेट में इतना है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो एक का गुणा होगा तो वही रहेगा। और देखिए इतने के बराबर होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1। तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये चीज़ हो गया। तो सॉरी, यहाँ पे जो फार्मूला होता है वो प्लस होता है, ठीक ना, यानी कि ये होता है a माइनस बी एक कोष्ठक में और दूसरे कोष्ठक में जो हमारा होता है वो सारा का सारा प्लस में होता है, ठीक ना। वो लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो ये चीज़ हो गया। तो 1 प्लस, यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बट्टे में क्या बचा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग इसको अलग अलग करते हैं, यानी कि 1/साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर देते हैं, और ये प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलग अलग कर दिए, यानी कि 1/, में इसको अलग कर दिए और इसको अलग कर दिए। तो इससे ये कट जाएगा, ये कट गया तो बचा कितना, 1।
यानी कि, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/sin थीटा का मतलब क्या हो गया, कोसेक थीटा, और 1/cos थीटा का मतलब क्या हो गया, सेक थीटा, और प्लस लगा है प्लस हो गया, और ये 1 यहाँ पे कितना बचा 1, ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि RHS आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चाहे ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए, बात एक ही है। तो ये हमारा RHS आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये फिनिश हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में। तो त्रिकोणमिति का दीर्घ उत्तरी प्रश्न एक लेक्चर में हो जाएगा, उसके बाद त्रिकोणमिति फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग अन्य चैप्टर पे चलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।